तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब सही ही होंगे। मैं भी किरा स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का अपने चैनल CBS ट्यूब में, जहां पे प्रतिदिन आप लोगों के लिए रात के 9 बजे क्विज कराई जाती है, जो कि एयरफोर्स वाई ग्रुप स्पेशल क्विज होती है, आप लोगों के लिए लाया जाता है। और ये आज की जो सेशन है वो आपकी 9 नंबर की सेशन हो जाएगी। इससे पहले 8 सेशन कराया जा चुका है। अगर जो लोग भी एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, और वह अभी तक मेरे 8 वीडियो को नहीं देखे हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है और जाके वहां से वीडियो को देख लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही यह क्विज कराया जाता है। और इसमें वही सारी क्वेश्चंस लाई जाती हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या उसी पैटर्न पे लाया जाता है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पूरा देखना ना भूलें रात को 9 बजे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे आप लोगों के लिए क्या क्या खास है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ये मेरी टेलीग्राम चैनल हुई। आपको करना क्या है, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो टेलीग्राम से जाके जुड़ जाइए। जुड़ने से आपको ही फायदा है। क्या फ़ायदा है तो मैं आपको बतलाता हूँ। एक फर्स्ट जो है वह दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल्स की, जहाँ पे PDF को प्रोवाइड कराया जाता है जो क्लास में होती है। दूसरी जो है एयरफोर्स की मॉक टेस्ट कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और तीसरी जो है ग्रुप है, दूसरी और तीसरी लिंक जो है ग्रुप का दिया गया है। तो ये जो थर्ड ग्रुप दिया गया है, तो आज यहाँ पे ग्रुप D और NTPC की मॉक टेस्ट मेरे द्वारा कराई जाएगी। तो आप लोग जाके जुड़ जाइए। कहीं से भी नॉलेज आनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो जुड़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे फिर क्या दिया हुआ है। तो ये मेरी चैनल से आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहली क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों लिखा हुआ है कि दो संख्याएं जो है उसका रेशियो दिया हुआ है 3:4। अब दोनों संख्याएं में क्या किया जाता है, जो दोनों नंबर है उसमें दो जोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो रेशियो जो होता है 7:9 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बतलाता हूँ अब आप लोगों को कि कैसे इस क्वेश्चंस को बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि दिया हुआ है कि 3:4, तो मैं मान लेता हूँ कि एक नंबर मेरा 3x है और दूसरा नंबर जो है 4x है। अब बोला क्या, तो इसमें +2 ऐड करने के लिए चलिए +2 को ऐड कर दिया जाता है और रेशियो जो होता है 7:9 हो जाता है। अब आपको करना क्या है, तो कैंची वाला जो गुना होता है, तिरछी गुना, उसको कर देना है। तो फ्रेंड्स, अब देखिए आपको बनाना कैसे है। तो फ्रेंड्स, 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 में तो 27 हो जाएगा, और 7 से 4 में कीजिएगा तो 28। इसका अर्थ हुआ कि डिफरेंस जो हो रहा है x की आ रही है, मतलब 1 की आ रही है, तो उसे x से रिप्रेजेंट कर दिया गया। अब फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं ये 18 हो रहा है, 9 टू जा 18 होता है और 7 टू जा के 14 होती है। तो 18 में से 14 को जब माइनस कीजिएगा तो 4 आएगा। इसका अर्थ हुआ कि x की वैल्यू 4 आ गई। अब फर्स्ट नंबर जो था 3x और दूसरा जो था 4x, तो बस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति जो है 400 आमों के लागत मूल्य पे 320 आम को बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए कितना आम बेचता है, तो 320 बेचता है, और कितने कितने लागत मूल्यों पर, तो 400 पे। तो फ्रेंड्स, उसको प्रॉफिट कितना होती है, 400 आम खरीद के लाता है और उतना में ही 320 आम बेच देता है जितना में खरीद के लाता है। तो उसको प्रॉफिट कितना की हुई, 80 की प्रॉफिट हुई। 80 आम की प्रॉफिट हुई किस पे, तो 320 पे हुई। और गुना की 100, मतलब गुना में 100 कर दो भाई, तो इसकी आंसर जो होगी 25% हो जाएगी। 25% इसकी राइट आंसर हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, ये तो हुआ, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो समझने के लिए देख लीजिए फ्रेंड्स। ये जो कंसेप्ट है आपको बतलाऊंगा और आप आसानी से समझ जाइएगा। और कोई भी क्वेश्चंस अगर इस प्रकार के आते हैं तो आप उसमें गलती नहीं कीजिएगा, ये मेरी वादा है। तो फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है इसे लिख लो। तो दिया हुआ है कि CP ऑफ 400, लागत मूल का अर्थ CP ही तो होता है। तो CP ऑफ 400 जो मैंगोज है वह तुम्हारा आपका इक्वल हो जा रहा है SP ऑफ 320। SP अब कितना के, तो 320। तो फ्रेंड्स, यहाँ से CP और SP का रेशियो ले लो भाई। SP और CP और SP का रेशियो जब लिया जाएगा तो 320/400 आ जाता है। तो इसका अर्थ हुआ कि CP अगर तुम्हारा 320 है और SP तो 400, तो प्रॉफिट कितनी की हुई दोस्तों, 80 की हुई। तो वही तो यहाँ पे लिखा था 80 के कितने पे, तो CP पे 320 पे इंटू 100 करने से आ जाएगा 25%। तो इसकी राइट आंसर 25% हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों लिखा हुआ है कि एक नाव जो है धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है, तथा धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जो है 5 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल
क्या होगी ये दोस्तों बतलाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको फटाफट बतला देता हूँ कि इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट देखते हैं क्या होगी। तो फ्रेंड्स मैं मान लेता हूँ कि जो नाव की चाल है वह भी है और जो धारा की चाल है वह यू है, धारा की चाल यू है। तो फ्रेंड्स दो कंडीशन होता है। फर्स्ट कंडीशन ये होता है कि जब दोनों एक ही दिशा में जाता हो, जैसे धारा की चाल, धारा इधर ही जा रही है और नाव भी इधर जा रही है, तो दोनों की चाल को क्या करते हैं कि ऐड कर दिया जाता है। जब एक ही दिशा में होता है तो भी प्लस यू कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और अब धारा की दिशा इधर और नाव की चाल इधर जा रही, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड जो होता है कम हो जाता है और भी माइनस यू किया जाता है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है धारा के विपरीत दिशा में, तो भी माइनस यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 6 किलोमीटर प्रति आवर दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है कि 5 घंटे में 40 किलोमीटर जाता है। इसका अर्थ हुआ कि 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाता है। तो भी प्लस यू की वैल्यू दी हुई है 8 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स यहाँ से पूछा है कि शांत जल में नाव की चाल, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा प्लस करने पे, तो 2v इक्वल्स टू हो जाएगा 14। तो v की वैल्यू जो होगी 7 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन में देख सकते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो राइट आंसर इसकी ये हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से देख सकते हैं अब एरर से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। लिखा हुआ है कि माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर ऑन माई बर्थडे। तो फ्रेंड बतलाना है कि इसमें गलती कहाँ पे है, एरर कहाँ पे है। तो लिखा हुआ है कि माई फादर गेव मी। चलिए यहाँ से तो सही है कि पास्ट टेंस है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया। अब देखते हैं यहाँ पे, तो अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर लिखा गया है। तो फ्रेंड्स अ पेयर जैसे ही लग गया तो बाइनोक्यूलर ना होकर बाइनोक्यूलर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे एस हो जाएगा। इस कारण से जो एरर पोर्शन है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी जो है इसकी राइट आंसर हो जाएगी। कौन सी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो लिखा हुआ है चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन आता है, ये वाई ग्रुप या एक्स ग्रुप की इंग्लिश जो होती है उसमें एक प्रश्न इससे आता है। तो लिखा गया है कि पोस्ट द लेटर्स, पोस्ट द लेटर्स लिखा गया। तो फ्रेंड्स इसको क्या करना है कि कन्वर्ट करना है। ये एक्टिव में दिया हुआ है, पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स सिंपल होता है। अगर इस प्रकार की सेंटेंस आपको कहीं पे दिखाई दे दे, इम्परेटिव सेंटेंस या जो ऑर्डर वाले होते हैं, तो आपको चुपचाप करना क्या है, तो लेट से सेंटेंस को स्टार्ट करना है। तो चलिए दोस्तों मैं लेट से सेंटेंस को स्टार्ट करता हूँ। प्लस जो यहाँ से ऑब्जेक्ट दिया होता है उसको लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो भी हो, प्लस में बी लिख दिया जाता है और उसके बाद जो वर्ब होता है उसको V3 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कहाँ पे है। तो यहाँ पे लेट लिखा गया है, ये आपकी राइट आंसर हो जाएगी। क्यों होगी, तो देखिए फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि लेट दिज लेटर्स बी पोस्टेड, यही तो स्ट्रक्चर अभी बतलाया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चले नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं अगला लिखा गया कि राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। दिए गए वर्ड्स का सिनोनिम्स लिखना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 7 तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट लिखा गया फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऑरिजिनेट लिखा गया। ऑरिजिनेट, ऑरिजिनेट का अर्थ होता है कहीं से किसी चीज़ का स्टार्टिंग होना या बनाना होता है। तो राइट आंसर उसी के सेंस में आएगा। टर्मिनेट फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे क्रिएट लिखा गया है, यहाँ पे एंड लिखा गया और यहाँ पे एगोरेट लिखा गया। तो फ्रेंड्स इसकी राइट आंसर जो होगी ऑप्शन बी हो जाएगी, क्योंकि क्रिएट का अर्थ भी होता है वही बनाना होता है, टर्मिनेट समाप्त करना हो जाएगा, एंड भी समाप्त करना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वर्ड जो है क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों आप नेक्स्ट वर्ड देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का अर्थ होता है किसी को उत्तेजित करना या किसी का उत्साह बढ़ाना होता है। तो फ्रेंड्स इसकी राइट आंसर आप देख सकते हैं डिस्करेज, यहाँ पे डिस्करेज लिखा गया है, जिसका अर्थ होता है किसी के उत्साह को नीचे करना। हिंडर का अर्थ बाधा होता है। प्रिवेंट का अर्थ रोकना होता है किसी चीज़ को, किसी काम को रोकना। और इनकरेज का अर्थ होता है किसी चीज़ में उत्साह को बढ़ाना। तो स्टिमुलेट की जो राइट आंसर होगी ऑप्शन सी हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सेम मीनिंग आ रहा है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। स्टिमुलेट का अर्थ होता है उत्तेजित करना और इनकरेज का अर्थ भी होता है उत्तेजित करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं आप यहाँ से 8 नंबर प्रश्न जो है आपके सामने आ गया होगा। लिखा हुआ है कि राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। दिए गए वर्ड का एंटोनिम्स लिखना है। जैसे वर्ड लिखा गया रिवार्ड, तो रिवार्ड का अर्थ होता है क्या है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। तो रिवार्ड का अर्थ होता है इनाम देना। क्या होता है दोस्तों, इनाम देना जो होता है। रिवार्ड का अर्थ होता है, तो पेनल्टी जो होगी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। पेनल्टी का अर्थ होता है जुर्माना लगाना। तो इसका राइट आंसर रिवार्ड का पेनल्टी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं वर्ड क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है यूजफुल। तो यूजफुल का अर्थ होता है लाभदायक, जो आपके काम लायक हो, ये होता है यूजफुल का अर्थ हो जाएगा लाभदायक, जिससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहाँ पे अनप्रॉफिटेबल लिखा हुआ है, ये इसके राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों लिखा हुआ है, नेक्स्ट वर्ड जो है वन वर्ड से संबंधित है। वन वर्ड भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लिखा हुआ है कि वन हु मेक्स अ पावरफुल पब्लिक स्पीच, वैसा व्यक्ति जो कि एक स्पीच बनाता है लोगों के लिए, तो उसे क्या बोला जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जैसा कि फर्स्ट आप ऑप्शन यहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ ऑरेटर, दूसरा ऑफेन, तीसरा पेंसिया, और फिर डी नंबर लिखा है अनएनिमस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑरेटर हो जाएगा। वक्ता जिसे बोला जाता है, जो स्पीच को बनाता है उसको ऑरेटर बोला जाता है। तो वन हु मेक्स अ पावरफुल पब्लिक स्पीच, ऑरेटर इसकी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि नेक्स्ट आप वर्ड देख सकते हैं, एक आपके एग्जाम में मिस स्पेल्ड से भी वर्ड आता है, तो वही लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, जो गलत वर्ड है उसको बतलाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे ये पर्पस लिखा हुआ है कि जो कि गलत है, आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे क्या होगा कि परपोज लिखा हुआ है, परपोज लिखा हुआ है, तो PURPOAC हो जाएगा इसकी राइट आंसर परपोज का। ये रस्टल लिखा हुआ है, ये सागो लिखा गया। और मॉरल, मॉरल का अर्थ नैतिक, सागो जो साबुदाना होता है, रस्टल आपको देख ही सकते हैं, यहाँ से रस्टल लिखा गया है जिसका अर्थ होता है फरफराना। रस्टल का अर्थ हो जाएगा फरफराना। ठीक है दोस्तों, चलिए तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स लिखा गया है कि दिस इज डिफरेंट द अदर। फ्रेंड्स यहाँ पे प्रीपोजिशन को फिल करना है। तो फ्रेंड्स डिफरेंट जो होता है अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन जो होता है फ्रॉम लेता है, तो इस कारण से राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके साथ जब भी डिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन आता है तो वह आपका फ्रॉम ही आएगा। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसकी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आपका एडियम से रिलेटेड है। एडियम फ्रेजेस से भी आते हैं क्वेश्चन एक, तो उसको भी यहाँ पे कवर अप किया गया है। तो फ्रेंड्स लिखा गया है कि आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम्स एंड फ्रेजेज। अब बतलाना है कि राइट आंसर क्या होगी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है कि द बिल्डिंग वाज पुल्ड डाउन, ये आपका फ्रेज है। दिया हुआ है कि द बिल्डिंग वाज पुल्ड डाउन। अब इसका बतलाना है कि मीनिंग क्या होगा। तो पुल डाउन का अर्थ होता है किसी चीज़ को तोड़ना, बर्बाद करना, तो डिमोलिस्ड इसकी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्डिंग को तोड़ दिया गया या ध्वस्त कर दिया गया, तो डिमोलिस्ड का अर्थ भी वही होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं, ये रीजनिंग से दिया हुआ है और बतलाना है कि यहाँ पे कौन सा टर्म होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला देता हूँ, आप यहाँ से पैटर्न देख सकते हैं, क्या पैटर्न दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स पहले बार में क्या किया जा रहा है कि मल्टीप्लाई 2 किया जा रहा है, उसके बाद +3 किया जा रहा है। वही पैटर्न है, 2 2 जा 4, 4 3 7, फिर 7 2 जा 14, और 14 3 जो होगा 17, 17 2 जा जो है 34, और 34 3 जब प्लस कीजिएगा तो 37 आ जाएगा। वही पैटर्न रिपीट कर रहा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो देख सकते हैं, इससे भी आपके पास आता है, सिलोजिज्म जो होता है उससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ये थोड़ा सा अपने से बनाया हुआ हूँ, तो आप देख सकते हैं, आपको आपके मज़े के लिए ये क्वेश्चंस बनाया गया है इस प्रकार से। लेकिन ये ऐसा ही क्वेश्चंस आता है। लिखा गया है कि सभी पिल्ले जो हैं बाघ हैं और सभी बाघ लड़के हैं। क्या बात है, बाघ लड़के हो जा रहे हैं, पिल्ले जो है बाघ हो जा रहा है। तो बतलाना ये है कि यहाँ से निष्कर्ष दिया हुआ है, ये कथन है और ये निष्कर्ष दिया हुआ है। फर्स्ट लिखा हुआ है कि सभी पिल्ले जो है लड़के हैं और सभी बाघ जो है पिल्ले हैं। बतलाना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स पहले बोला क्या है कि सभी पिल्ले जो है बाघ हैं, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ पी से ये तुम्हारे पिल्ले हो गए। तो सभी पिल्ले जो हैं, जितने के जितने पिल्ले हैं वो सभी के सभी बाघ हैं। तो टी से मैं टाइगर को डिनोट कर दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और जितने भी बाघ हैं वो सारे के सारे बॉय हैं, लड़के हैं, तो उसको मैं क्या करता हूँ कि बी से डिनोट कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि सभी पिल्ले जो हैं लड़के हैं, मतलब कि सभी पिल्ले जो हैं लड़के हैं तो होंगे। क्यों? क्योंकि बाहर से अंदर से बाहर की तरफ जाया जाता है तो सभी के सभी कवर किया जाता है। मतलब इधर से जा रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ कि सभी बच्चे जो होंगे पिल्ले होंगे तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन सभी पिल्ले बच्चे होंगे, ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी। सभी बाघ पिल्ले हैं, सभी बाघ पिल्ले हैं नहीं होगा, तो ऑप्शन ए जो है इसकी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए जो है इसकी राइट आंसर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय